अमित शाह क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर को किसी का बाप भी नहीं छीन सकता, और अमित शाह ये बात अच्छे से जानते हैं। और मैं तुम्हें मजीद याद करवा दूं कि तुम्हारे कहने से मकबूजा कश्मीर तुम्हारा हो नहीं जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि अमेरिका के जाने के बाद भारत का भी इंकलाब चूंकि शुरू हो चुका है, बहुत सी जगह पर खाली भी कर दिया, जहाज भेजे जा रहे हैं अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। भारतीय वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरहद के रास्ते दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में भेजता है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। एक तरफ तालिबान और अफ़गानिस्तान से परेशान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मंत्री के पीओके पर जो सख्त स्टैंड है उसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया जो है किस तरीके से बौखला उठा है आपने क्लिप में देखा। तो आइए पूरा मामला क्या है उसको हम पहले वीडियो में सुनते हैं। उससे पहले आपने चैनल तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ध्यान से दबा लें। एक मशहूर कॉल है कि किसी को इज्जत मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उस इज्जत को बरकरार रखना ये बड़ी बात है, ये बड़ा काम है या असल काम कह रहे हैं। अब इसी तरह किसी को कोई इख्तियार मिल जाए तो फिर इख्तियार पाने वाले शख्स का इम्तिहान होता है कि चाहे वो अपने इख्तियारात से अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए या फिर दूसरों को इसका फ़ायदा पहुँचाए। जो शख्स किसी जगह पर स्याह सफ़ेद का मालिक बन जाए ना, तो फिर दो सूरतें होती हैं। अब ज़रा सुनिएगा वो क्या, या वो दूसरों को सबक देता है या फिर दूसरों के लिए सबक बन जाता है। और ये जो बादशाहत होती है ना, ये खुदा की देन होती है, लेकिन बादशाहत पाने वाले शख्स पर इस बात का इन्हिसार होता है कि वो कुदरत की तरफ से अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे करता है। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रा। उस कहानी में जो बादशाह है ना, वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस बादशाह को खौफ खुदा था, इसलिए उसने दौलत के अंबार समेटने के बजाय उस दौलत को अवाम की फलाह के लिए खर्च किया। कहानी कुछ यूँ है कि एक शहजादा अपने बाप के मरने के बाद तख्त पर बैठा और बादशाह बन गया, तो उसने ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए। यानी जो शख्स भी सवाली बनकर आता, नया बादशाह उसकी ज़रूरत के मुताबिक सवाली की इमदाद कर देता। अब नए बादशाह का ये जो रवैया था ना, वज़ीर ने देखा, और एक दिन वज़ीर ने मुनासिब मौका देखा, बादशाह से खैर ख्वाही जताने के अंदाज में कहा कि बादशाह सलामत, आपसे पहले गुजरने वाले बादशाहों ने ये ख़जाना बहुत तवज्जो से और बहुत दानिशमंदी से जमा किया, इसे यूँ लुटा देना मुनासिब नहीं लगता। बादशाह को किसी वक्त भी ख़तरात से गाफिल नहीं होना चाहिए, और आइंदा भी ख़तरात पेश आ सकते हैं, और उन ख़तरात से निमटने के लिए कुछ जमा करके रखना ज़रूरी है। अगर हुजूर वाला अपना सारा कोशिश की थी कि वहाँ पर अपने काउंसलर्स बनाए, बॉर्डर्स पर मैनूवर किया जाए, कोशिश की जाए, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि अमेरिका के जाने के बाद भारत का भी इंकलाब चूंकि शुरू हो चुका है, बहुत सी जगह पर खाली भी कर दिया, जहाज भेजे जा रहे हैं अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। साथियों, अगर हम बात करें तो जो तालिबान का मुद्दा है और जो इंडिया के लिए पीओके का मुद्दा है, ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं वो हम आपको समझाते हैं। अमेरिका ने तो जो है साफ अपना जो है बयान दे दिया है कि 9/11 तक जो है वो अपनी फ़ौजें जितनी भी है वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा, वापस ले जाएगा। 9/11 आने में कितना समय बचा है आप सब देख ही रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं, कुछ दिन की बात है। और इतना भी कोई भी देख के सीधी सी अंदाज़ा हम सबको देख के लग ही रहा है कि इतनी जल्दी जो है जो अभी सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में वो इतने चंद दिनों में ख़त्म तो नहीं हो पाएगी, चाहे अमेरिका जितनी भी ताकत लगा ले। जो लॉजिकल बात है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता। तो क्योंकि अमेरिका डेट भी अनाउंस कर चुका है, तो जो अमेरिका के पास दूसरा विकल्प बचेगा तालिबान को हटाने का, क्योंकि वो उनकी मजबूरी भी हम पुरानी वीडियोस में आपको बता चुके हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा जग हंसाई होगी अमेरिका की। तो अमेरिका को मजबूरन जो है वो इंडिया को जो है पावर देनी पड़ेगी, इंडिया को जो है ज़्यादा जो है अथॉरिटी देनी पड़ेगी। वो कैसे? इस पूरे एरिया में, यानी कि इन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम देखें तो जो हमारा ये पूरा मतलब अगल अगल 6-7 देश हैं, इसमें अफ़गानिस्तान में यदि कोई देश शांति ला सकता है अमेरिका के लिए हम कहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इंडिया के अलावा और कोई देश नहीं है। चाइना कभी सोचेगा नहीं, पाकिस्तान और ये सब कभी कर नहीं सकता। सिर्फ इंडिया है जिस पे अमेरिका जो है भरोसा कर सकता है, और इंडिया ही में वो ताकत भी है जो वहाँ पर कर सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया के और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर डायरेक्टली नहीं जुड़ते, उसके लिए क्या है, तो जो फ़ौज है वो जाहिर सी बात है प्लेन से कितनी जाएगी, ज़मीन से जानी पड़ेगी। और वहीं पर दूसरी बात है, यदि पीओके इंडिया में शामिल हो जाता है तो जो बॉर्डर है वो जुड़ जाएंगे अफ़गानिस्तान इंडिया का। पीओके क्या है सब जानते हैं, दुनिया में है हिंदुस्तान का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करके बैठा है। तो उस सूरत में अमेरिका को ज़बरदस्ती, पूरी दुनिया को ज़बरदस्ती दबाव बनवाना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर कि पीओके खाली करो,
ताकि इंडिया जो है वो वहाँ पर जा सके। और इसकी वजह से इतने दबाव के चलते, क्योंकि इतना कर्जा भी है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को पीओके किसी भी हालत में हंसते रोते हुए खाली करना ही पड़ेगा। यही वो स्थिति होगी जब इंडिया में फाइनली पीओके भी विलय हो जाएगा और अफ़गानिस्तान में जो है अमेरिका का जो काम है वो भी हो जाएगा और इंडिया का इससे सीधा सीधा फ़ायदा होगा ही होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो सबसे मिलते रहेंगे। जय हिंद।